चलिए मुझे जरा चार का चौका का सीक्वेंस बता दीजिए, मेरे पास है नहीं। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे हम सौमिल जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, रुचि जी के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और आशीष मोहता जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। हाँ जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैनकाइंड के 2240 कॉल पे रिकमेंडेशन है, जो रफली 58 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस आप 40 का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 85 का है, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 95 से 100 पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैनकाइंड 2225 पे आपका कॉल। यहाँ पर 1% स्टॉक ट्रेड करता हूँ ऊपर। सौमिल जैसे पिक करते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार। सौमिल क्या पिक कर रहे हैं आप? मैं ऑन द बाई साइड पिक कर रहा हूँ एम्बर को। एम्बर में 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। लास्ट 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फिर से सपोर्ट लेके नई रैली शुरू कर रहा है ऊपर की तरफ। टारगेट होगा 8350, स्टॉप लॉस होगा 7550। एम्बर एंटरप्राइजेस। रुचित जी आपका चार्ट का चमत्कार। इस चार्ट का चमत्कार में पॉलीकैब में खरीदारी की सलाह रही। ऑलरेडी एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर स्टॉक बना रहा है, वो कंटिन्यूड रहा है। और पिछले कुछ दिनों में ऐसे मार्केट में भी जो प्राइस अप मूव्स रहे उसमें वॉल्यूम्स अच्छे रहे। सो आई थिंक अगर ऐसे करेक्टिव फेज के मार्केट में अगर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखी है, सो अब जब मार्केट में अप मूव आ रहा है या पुल बैक मूव आ रहा है तो क्लियर ये स्ट्रेंथ और आगे कंटिन्यू होनी चाहिए। 8400 के नीचे स्टॉप लॉस रख के पॉलीकैब में खरीदारी की सलाह रहेगी। 8840 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट करने चाहिए। ओके, मीनवाइल एक बार मिड कैप फंडा पे मैं आऊँगा, लेकिन एक बार मार्केट वापस लेकर आइए जरा और देखिए किस तरीके से अब शॉर्ट कवरिंग आ रही है इस समय। और मैं बात कर रहा था ना कि सेंसेक्स की 80,000 की कॉल 100 रुपये पे थी, होनी ही चाहिए थी ना, अब 200 हो गई है, 200 से ऊपर हो गई है वो। और सेंसेक्स खुद 80,200, इनफैक्ट 250 पर आ गई है वो कॉल। 80,250 इस समय सेंसेक्स। और मार्केट अब ये जो है ना, मार्केट में बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग है, क्योंकि इंडिया विक्स देखिए आप 17% इंडिया विक्स कोलैप्स कर रहा है। इंडिया विक्स लेकर आइए जरा। ब्रेंट क्रूड ऊपर से नीचे आया, 82.4 पर है अब इस समय, ऊपर इस तरह से वो गिरा। और फ्यूचर्स में, डाउ फ्यूचर्स में अच्छी रिकवरी है और अब मार्केट में अच्छा मूव है। और क्या सही टाइम पर ये मूव आया, जस्ट एक्सपायरी से पहले, और क्या न्यूज़ आई। और सच बताऊं तो माइंड बॉगलिंग जिस तरीके से प्राइसेस भागे हैं ना ऑप्शंस के, नेक्स्ट लेवल है। चलिए आप एक काम करते हैं, आशीष मोहता का मिड कैप फंडा भी ले लेते हैं। आशीष जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो अनुज, हम सीडीएमओ स्पेस में साई लाइफ को काफी पसंद कर रहे हैं। पहले भी इसकी चर्चा की और हमें लगता है कि बिजनेस काफी स्ट्रांग है। आप देखेंगे अब 64% जो बिजनेस है वो सीडीएमओ से आता है और बाकी ऑलमोस्ट 36% इज कमिंग फ्रॉम रिसर्च साइड। और सीडीएमओ में काफी अच्छी ग्रोथ हो रही है, प्लस साथ ही साथ कैपेसिटी कंपनी अपनी एक्सपैंड कर रही है। ऑलमोस्ट 40-50% की कैपेसिटी एक्सपेंशन हमें देखने को नजर आ रहा है। और 700 करोड़ का केपेक्स इस साल ये कंपनी करने जा रही है, और जिसके चलते हमें लगता है कि टॉप लाइन जो है वो आने वाले 3 से 4 सालों में 20% की ग्रोथ दिखाएगा। और मार्जिन्स काफी स्ट्रांग हो गए हैं। आप देखेंगे पहले जो मार्जिन थी कंपनी की वो 20-22% पे थी, बट आने वाले समय में हमें लगता है 28 से 30% की एबिटा मार्जिन मेंटेन रहेगी। तो उसको देखते हुए लगता है कि एक बहुत ही स्ट्रक्चरल स्टोरी है। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक ने अब एक फ्रेश ऑल टाइम हाई बना चुका है, और अब मुझे लगता है कि 1010 पे एक अच्छा बेस है। ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 1200 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड साई लाइफ के स्टॉक में हमें देखने को नजर आ सकती है।